नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट राशि है। ये लोग मुझे बहुत पसंद हैं, एक्वेरियस वाले। लेकिन जिनका मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ है, उनके बारे में दोस्तों बात होगी। जिनका सन साइन कुंभ है दोस्तों, उनके बारे में ये वीडियो नहीं है, राइट। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक जानकारी देता हूँ कि जुपिटर दोस्तों 18 अक्टूबर को एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 5 दिसंबर तक लगभग 45 दिन के लिए जो है वहाँ पर रहेंगे। और सारी की सारी 12 राशियाँ जितनी भी हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही उचित समय है। तो आपके लिए ये समय खास कैसे होने वाला है, क्योंकि आपकी साढ़े साथी भी चल रही थी, आपका लास्ट फेज साढ़े साथी का चल रहा है, अभी भी 2 साल बाकी हैं। तो दोस्तों कुछ दिक्कतें, कुछ रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, क्या करूं क्या ना करूं। सिर्फ आपको आराम पसंद आ रहा है, थोड़े से लेज़ी हुए पड़े हैं, लेकिन रास्ते जो हैं अब निकलने स्टार्ट होंगे। क्या अच्छा जो है आपके साथ हो सकता है, अच्छे की भी बात करेंगे, क्या बुरा हो सकता है उसकी भी बात करेंगे, और कुछ रेमेडीज़ की भी दोस्तों आपको बात करूंगा जो आप करके इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो मेरे दोस्त, जो मेरी बहनें अपने लोन जिन्होंने ले रखा था, सबसे पहले लोन से शुरुआत करते हैं। वो थोड़ा उसके चलते हुए डिप्रेस थे काफ़ी, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें आ रही थी, लोन की टेंशन बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि इन 3 महीनों में आपकी वो समस्या का हल जो है आपके सामने आ जाएगा। वो आप अपनी थिंकिंग से उसको हल कर सकें या ना कर सकें, पर किस्मत आपका साथ देगी। वो चीज़ जो है, हो सकता है कोई एल्डर इंसान, घर का बड़ा या कोई बाहर से कोई बड़ा आदमी, कहने का मतलब बड़ा बुजुर्ग या आपसे बड़ा कोई, उसको रिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। या वो पे करने में मदद करे, या कुछ भी ऐसी स्थिति आए कि वो पे हो सकता है, या आपकी वो डिप्रेशन जो दिमाग में प्रेशर है वो कम उसका होता दिखाई दे रहा है, तो वो सेटल डाउन चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक तो हुई ये बात लोन की। अब उनकी बात करते हैं जिनका कोर्ट केस चल रहा था कोई, या कोई ऐसी दिक्कत बनी हुई थी अपने दुश्मनों से, कोई दुश्मन इनका पैदा हो गया था, इनसे दुश्मनी जो है मोल ले रहा था। तो वो चीज़ें जो हैं, या तो वो सरेंडर करेगा, या तो आप सरेंडर करेंगे और वो कोर्ट केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा, या वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसमें आपको निजात पाने के अच्छे चांसेस, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ओनली अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ना करें, वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है होने दीजिए। अच्छी स्थिति है, कोर्ट केस जो है वो लंबा नहीं चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े तो दोस्तों कर लेना, ठीक है। और कोई भी आपका दुश्मन या आपकी जानकारी के बगैर आपका कोई हानि जो है वो करना चाहे, तो इस टाइम वो जाल बिछाएगा, लेकिन ये जाल बिछाते ही वो जाल उसके ऊपर आ जाएगा। वो आपका जो है कुछ नहीं कर पाएगा, डिफीट जो है वो उसी की होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो डिफीट हो जाएगा, हार जाएगा, परास्त हो जाएगा। तो ये स्थिति भी यहाँ पर दोस्तों अच्छी सॉलिड जो है वो बन रही है। जिनको हेल्थ की समस्या आ रही थी, जिनका काफ़ी टाइम से कुछ पेट खराब चल रहा था, या लिवर के टेस्ट हो रहे थे, लिवर इन्फेक्शंस आ रही थी, या कुछ भी ऐसी स्थिति अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बनी हुई थी, तो उनके लिए अच्छी स्थिति मजबूत है। ट्रीटमेंट लेने का अच्छा समय है, या ऑलरेडी बाय लक भी आपका ये मैटर ठीक होता दिखाई देगा। हेल्थ की जो है दोस्तों अच्छी मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, या अच्छा डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें भी अच्छा टाइम है, कुछ घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं दिख रही है। मामा पक्ष से दोस्तों बहुत लाभ मिलेगा। मेरी जिनसे भी बात होती है कुंभ वालों से, तो उनके मामा पक्ष ऑलरेडी आपको हेल्प कर रहे होंगे, या नानका पक्ष से कोई हेल्प कर रहा होगा। लेकिन ये समय बहुत अच्छा है, 3 महीने में बहुत हाई जो लेवल की हेल्प आपको मिलती दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो ये अच्छा समय है। कोई भी नाना हो, मामा हो, मामी, कोई भी रिश्तेदार नानका पक्ष से आपकी हेल्प कर सकता है, या मदर साइड से कोई भी आपको हेल्प आ सकती है। अगर आपके घर पे सर्वेंट्स हैं, उनसे हेल्प मिल सकती है, काम वाली हो गई या किसी से हो गई, या काम वाली नहीं मिल रही थी तो अब मिल जाएगी, या वो परेशान कर रही थी तो ये अच्छा समय है। या जिनके एम्प्लॉयज़ परेशान कर रहे थे दुकान इत्यादि में, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, अंडर जो आपकी टीम है उन वो भी जो है आपका साथ देगी और अच्छे से डील आपके साथ करेगी, हेल्पफुल होगी आपको, ठीक है। जो लोग कार्य क्षेत्र में हैं, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, या जॉब में हैं, जहाँ पर भी आप, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर स्थिति जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई भी अगर आप पुराने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, चाहे बॉस हो, एम्प्लॉयज़ हो, कलीग्स हों, किसी के साथ दिक्कत थी, तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, अच्छे रिलेशन होंगे।
यू विल बी अप्रिशिएटेड नाउ। जो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, अब जो है 3 महीने में आपको कार्य क्षेत्र में उसकी अप्रिसिएशन मिलेगी। हो सकता है आपके कस्टमर आपको अप्रिशिएट करें आपके काम के लिए, या आपके कलीग्स करें, बॉस बहुत तारीफ़ करे, अप्रेजल्स हों, और वो क्या उसको बोलते हैं, आपके प्रमोशंस इंक्रीमेंट्स हों। तो ये समय जो है बेस्ट है वर्क प्लेस के लिए दोस्तों। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है या ऑलरेडी किसी भी जॉब में है, खासकर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। दे विल बी रिवॉर्डेड, उनका रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है। और जिनको जॉब नहीं मिल रही है किसी प्रकार की, उनके लिए बहुत उचित समय होगा। गवर्नमेंट के लिए भी और कोई जॉब नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी अच्छा समय है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिन जातकों की अपने फादर के साथ नहीं बन रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो ये अच्छा समय है। फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, और उनकी हेल्थ में अगर कोई समस्या आ रही थी तो वो भी जो है वो सुधरती दिखाई देती है। अब जिन जातकों की अपने सास से कोई प्रॉब्लम थी या अपने चाचा से, ये चीज़ ध्यान रखें, जो चाचा से बात नहीं कर रहे थे या सास से कोई अनबन थी, तो ये रिश्ते सुधर सकते हैं, अच्छा समय है इनके लिए। अगर इन दोनों में से किसी की हेल्थ डाउन थी, उसके लिए भी जो है वो दोस्तों अच्छा समय है हेल्थ की और फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होने की, ठीक है। इन 3 महीनों के दौरान कोई हाई रैंक्ड पर्सन आपकी लाइफ में जो है आपको फेवर कर सकता है। वो हाई रैंक पर्सन कोई भी, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई ऊंचे पद का, जैसे कोई कमिश्नर, कोई एसएसपी या अच्छे रैंक का इंसान, या कोई जज हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफिसर हो सकता है कोई, उससे आपको मदद मिलने के जो हैं अच्छे चांसेस दोस्तों इस दौरान बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड जाने की, ट्रैवल करने के लिए या किसी काम के लिए, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है। अब्रॉड ट्रैवल करना फ्रूटफुल होगा आपके। और एक्सपेंसेस भी जो हैं वो कंट्रोल्ड, जो पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, अब थोड़ी एक्सपेंसेस में निजात मिलेगी और अननेसेसरी कामों पे नहीं होंगे, अच्छे कामों पे जो हैं वो एक्सपेंसेस आपके होते दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद जिनका दोस्तों फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उनके लिए कुछ हेल्प आएगी जिससे कि उनका पैचअप हो सके, बिकॉज सैटर्न इज सिटिंग इन योर सेकेंड हाउस। तो कुछ दिक्कतें फैमिली में बनाए रखा था, या इन लॉज के साथ हो सकती हैं, या आपकी खुद की फैमिली में चल रही थी दिक्कतें, दोनों के साथ भी हो सकती हैं। तो ये जो है स्थिति अच्छी है, पैचअप हो सकता है। आपका माइंड जो है, ब्रेन वॉश किसी ने कर रखा था तो वो ठीक होता दिखाई देगा। आप जो है वो उसकी बुद्धि जो है, बुद्धि से काम लेंगे और सोच समझ के जो है वो फैसला लेंगे। ओवर बिटरनेस जो है वो नहीं करेंगे। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। एक ही बार दोस्तों मौका मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलेगा। नवंबर इसकी पीक होगी, ठीक है। स्पीच आपकी बहुत कड़वी हुई थी, बिकॉज जुपिटर इज सिटिंग इन योर सेकेंड हाउस, तो थोड़ी बोलने का लहजा कड़वा हुआ था, क्योंकि कड़वे सच आपके मुंह से बाहर आ रहे हैं इस टाइम पे। तो फैमिली जो है आपकी सपोर्ट करेगी, आपको समझेगी, इन लॉज समझेंगे अगर आप बात जो है मीठे तौर पे समझाना चाहो, क्योंकि जुपिटर भी आस्पेक्ट देंगे तो इसको, तो थोड़ा कड़वेपन में कमी आएगी, थोड़ी स्माइलिंग फेस आपका हो जाएगा, यू विल बी अ बिट रिलैक्स देन प्रीवियस टाइम, ठीक है। और जिनकी भूख नहीं बढ़ रही थी, खाने का मन नहीं कर रहा था, तो अब अच्छा समय होगा, आपको खाने का मन करेगा। ओवर ईटिंग ना कर लेना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। दिस इज़ अ गुड टाइम टू ओपन एफडी, सेविंग करनी है तो ये अच्छा समय है। पहले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी जो है वो अच्छा समय है। नवंबर में एफडी खुलवा लो, एफडी करवा लो, कोई रेकरिंग डिपॉजिट या कोई सेविंग अकाउंट खुलवा लो, या थोड़े बहुत पैसे स्पेयर है तो सोना खरीद कर रख लो। सोना खरीदना इस टाइम बहुत आपके लिए उचित होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत बढ़िया होने वाली हैं कुंभ राशि वालों। लेकिन अब बात करेंगे क्या चीज़ें हैं जो गड़बड़ दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, घर के रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, वो अभी वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये आप बात जान लो। कोई नई प्रॉपर्टी मत खरीदना या पुरानी मत बेचना, ये उचित समय जो है आपके लिए दोस्तों नहीं होने वाला है, ठीक है। नाउ सिंस राहु इज़ इन फर्स्ट हाउस, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाना स्टार्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप और ऐसी डेडिकेशन, मंदिर जाने, चाहे बारिश आ रही, जो मर्जी, मंदिर स्किप नहीं करना है। कुछ ऐसी स्थिति हो रही है, मंत्र जाप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो, कभी इस एस्ट्रोलॉजर से, कभी उससे पूछ रहे हो, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो इट इज़ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। डोंट ओवर डू दैट। कर्म पे भी ध्यान रखो, कर्म ज़रूरी है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन कर्म पे भी दोस्तों ध्यान रखना है। सारा दिन इसी के पीछे आपको नहीं लगना है, ठीक है। मैं, कुछ मेरे जानकार हैं आजकल, वो टीका वीका लगा के वो बहुत ज़्यादा ना भक्ति की तरफ बने हुए हैं। इट इज़ गुड, भक्ति इज़ ऑलवेज गुड, बट ओवर डू नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे जिन जातकों की शादी हो चुकी हैं, जो शादीशुदा हैं।
कुछ फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंसिंग आपकी दोस्तों बनी रहेगी, क्योंकि केतु देव अभी 7वें में चल रहे हैं, तो आपकी क्लोज नहीं आने देंगे, कुछ प्रॉब्लम रखेंगे, वो ऐसे की ऐसी रहेगी। सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हुई है, वो अभी डिस्टर्ब रहेगी, उसमें निजात अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें दिक्कतें आएंगी। बिजनेस में कुछ लोग हैं जिनको अपने बिजनेस से कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही, वो अपने काम को बंद करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने कर लिया है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो अभी डिससेटिस्फेक्शन बनी हुई है बिजनेस से, जो भी काम कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, उसका चेंज करने का मन कर रहा है। और पार्टनरशिप को ख़त्म, जो पार्टनरशिप में है वो पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाह रहे हैं, या कुछ डिस्प्यूट पार्टनर के साथ बढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसमें आपको निजात दोस्तों नहीं मिलेगी, अभी ये चलेगा ऐसा, ठीक है। मदर हेल्थ जो है वो भी अभी पिछले टाइम में भी और अभी भी जो है वो इट इज़ स्टिल सफरिंग, जिनके चल रही है ऐसी स्थिति, तो उसमें भी कोई निजात दोस्तों अभी नहीं दिखाई दे रही। और कुछ फादर इन लॉ के साथ इश्यूज हो सकते हैं, और या उनकी हेल्थ को कोई समस्या दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ फादर इन लॉ के, तो इसमें अभी स्थिति जो है वो इतनी बढ़िया दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं जिससे कुछ निजात आपको प्रॉब्लम से भी मिले, और जो फेवर आपको मिलने हैं उसका पूर्ण फ़ायदा जो है आप उठा सके। सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम की दोस्तों एक किताब मिलेगी ऑनलाइन, वो मंगवा कर अपनी कबड़ में रख लीजिए, उसको रोज़ आंखों से टच करके वापस रखिए। हाथ आपके धुले होने चाहिए नहाने के बाद दोस्तों, ये करना है, ठीक है। केसर तिलक लगाइए, ओरिजिनल लगाना है, नकली केसर तिलक मार्केट में उपलब्ध है वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ओल्ड एज शेल्टर्स, जो वृद्ध आश्रम जिसे हम बोलते हैं, वहाँ जाके बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, कंबल इत्यादि दान कर दीजिए, या उनको कुछ गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, या कुछ खाने पीने के पदार्थ जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको जुपिटर के दान नहीं करने हैं दोस्तों, ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा, पंडित नहीं बताएगा। जो लोग जुपिटर के दान कर रहे हैं ये समय इतना उचित नहीं है, उल्टा उनको ग्रहण करो। कहने का मतलब सोना खरीदो, सोना बेचना नहीं है, दान नहीं करना, या चने की दाल के दान नहीं करने, उल्टा इन चीज़ों को खाओ आप, ठीक है। चने की दाल हो गई, या हल्दी हो गई, हल्दी का दूध, हल्दी दूध पियो, खासकर दोस्तों इस पीरियड में कह रहा हूँ, उसके बाद चाहे आप जो मर्जी करो, इस पीरियड में आपको जो है जुपिटर एग्जॉल्टेड के आपको जो है वो दान नहीं करने। एग्जॉल्टेड तो उल्टा आपको खराब रिजल्ट देगा, है ना, तो इसको ग्रहण करो, एग्जॉल्टेड जुपिटर का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। हल्दी हो गई, केले हो गए, इनका दान ना करो, या हल्दी, केले और नींबू का दान मत करो, ठीक है। ये सब चीज़ें दान नहीं करनी आपको, ओके। तो ये तो बात थी कुंभ राशि, जो मेरी सबसे फेवरेट राशि है। आई लव दीज पीपल, मेरी इनके साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बनती है कुंभ वाले, और मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं कुंभ वालों। अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। गॉड ब्लेस यू।